हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज के हमारे इस क्विक रिवीजन सेक्शन में हम स्टार्ट करने वाले हैं या स्टडी करेंगे जो हमारे इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आपने सिटीजनशिप जो भी चैप्टर है हमारा इंडियन पॉलिटी में, उसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सुना होगा, एनआरआई फॉरेनर्स बहुत होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है हमारे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर जल्दी जल्दी हम रिवीजन करें, वहां पे हम लोग अटकते हैं ओसीआई। आज हम डील करेंगे व्हाट इज ओसीआई, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, वो सिटीजन बन सकता है या नहीं, वो पूरी डिटेल में। तो जुड़े रहिए एंड तक हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। ओसीआई का फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया डेफिनेशन ये बोलती है, मतलब ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऐसे पर्सन है जो 26 जनवरी 1950 को इंडिया के सिटीजन थे या उसके बाद इंडिया के सिटीजन हुए, या वो लोग सिटीजनशिप होल्ड करने के लिए एलिजिबल थे कब, 26 जनवरी 1950 को, वो सब बन जाते हैं ओसीआई सिटीजन ऑफ इंडिया। देखते हैं डेफिनेशन। वॉज, ये क्या है, ऑफ इंडिया। वॉज अ पर्सन ऑफ इंडिया, ऐसा पर्सन ऑफ इंडिया होता है वो ऑन और आफ्टर 26 जनवरी, मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया था कब था, 26 जनवरी 1950 का, एंड वाज एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन। पहले तो ये बोल रहा है कि वो ऑन और आफ्टर बोल रहा है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया था। क्या था, अ पर्सन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 1950 के, और वाज एलिजिबल, पहले सिटीजन था और या तो फिर वो एलिजिबल था कब, 26 जनवरी 1950 को। वो ऐसे जितने भी लोग होते हैं ये आते हैं हमारे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को। इनको होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से कार्ड दिया जाता है एज ओसीआई सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया उनकी ये डेफिनेशन बनती है कि 26 जनवरी 1950 को वो इंडिया के सिटीजन थे या वो एलिजिबल थे सिटीजन बनने के लिए, तो उनको हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा एक ओसीआई कार्ड इशू किया जाता है। ये कार्ड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं आगे डील करते हैं। देखो, उसके बाद हमें ये पता चला, हमें ये तो पता चल गया कि वो सिटीजन अब इंडिया का ओसीआई सिटीजन बन सकता है, वो ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है क्या उनके चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड भी ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल है? तो चलिए देखते हैं। उनके जो चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड है वो सेक्शन ए ऑफ ओसीआई कार्ड रूल्स ये बोलता है कि उनके चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर उनका कोई भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन रहे हैं तो उनके ग्रैंड चाइल्ड एलिजिबल नहीं होंगे इंडिया की ओसीआई मेंबरशिप लेने के लिए, मतलब इंडिया की ओसीआई कार्ड लेने के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे अगर उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स या इधर ऑफ द पेरेंट्स वो सिटीजन कहाँ के, पाकिस्तान या बांग्लादेश या ऐसी कोई कंट्री जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने लिए रिस्ट्रिक्ट करके रखी है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। ठीक है, तो दिया क्या है, सेक्शन 7 ऑफ ओसीआई कार्ड रूल्स ये बोलता है कि वो बन सकते हैं। लेकिन अगर उनके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश रहे हैं, ये बांग्लादेश रहे तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये हमारा 2005 में चेंजेस लेके आई थी हमारी मिनिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या लेटेस्ट चेंजेस है। लेटेस्ट चेंजेस ये हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 20 इयर्स कंप्लीट होने से पहले अप्लाई करते हैं तो वो ओसीआई मेंबर है। जैसे ही 20 इयर्स वो आ जा सकते हैं, इंडिया में रह सकते हैं बहुत समय तक, जितना भी समय वो रहना चाहे वो इंडिया में रह सकते हैं। एज अ फॉरेनर नहीं रहेंगे, एज अ इंडियन ओसीआई कार्ड होल्डर लेंगे, लेकिन उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी कि वो कब तक रह सकते हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर को ये बेनिफिट मिलता है कि वो लंबे समय तक, कोई लेंथ मेजर नहीं कर सकती, वो इंडिया में रह सकते हैं। तो अब उनका चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड की बात करें, अगर वो 20 इयर्स कंप्लीट करने से पहले अपने कार्ड को इशू अप्लाई करते हैं और उनको कार्ड मिल जाता है, ठीक है, तो वो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब उनको वीजा मिलता है आफ्टर अटेनिंग एट द एज ऑफ 20 ईयर, जब वो 20 साल की एज में पहुंचेंगे तब उनको फिर से अपना ओसीआई कार्ड री इशू करवाना पड़ता है अपनी नई फोटोग्राफ और न्यू फीचर्स के साथ। और सेकेंड चेंज ये बोलता है कि अगर उन्होंने ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई किया है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 20, अगर 20 साल
पूरे होने के बाद अगर वो करवाते हैं ओसीआई कार्ड और उनको मिलता है, उसके बाद उस कार्ड को उनको रेन्यू या री इशू कराने की जरूरत नहीं है। तो लेटेस्ट चेंज ये बोलते हैं कि अगर वो प्रायर अटेनिंग 20 ईयर्स कराते हैं तो उनको फिर से री इशू कराना पड़ता है 20 ईयर्स के बाद, लेकिन अगर वो 20 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स के बाद अप्लाई करते हैं तो री इशू नहीं कराना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बेनिफिट्स ऑफ ओसीआई। अब ओसीआई कार्ड होल्डर हमें पता है कि ऐसा है, अब ओसीआई कार्ड होल्डर अगर मैं बन जाता हूं तो उसमें क्या बेनिफिट्स ये रहेंगे कि आप लंबे समय तक यहाँ इंडिया में रह सकते हैं। देखो मल्टीपल एंट्री, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा एंट्री में, कितने भी नंबर आप इंडिया में एंट्री लो, उसके साथ साथ आप लाइफ लॉन्ग आपको वीजा मिलता है, आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लॉन्ग लेंथ में यहाँ पे आप इंडिया में स्टे कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट रहता है ओसीआई कार्ड होल्डर का। फिर एग्जेम्पशन क्या मिला है, एग्जेम्पशन मतलब छूट क्या मिली है। ओसीआई कार्ड होल्डर को जो हमारा फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस रहता है उसमें रजिस्टर नहीं कराना पड़ता अगर वो लेंथी पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंडिया में रहते, ये उनको छूट दी जाती। देखो कितने सारे फायदे, देखो नो रजिस्ट्रेशन किसमें, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर लेंथी स्टे के लिए उन्होंने इस FRRO में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। नेक्स्ट आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें पढ़ा ओसीआई के बारे में। अब ओसीआई इतने लंबे समय तक इंडिया में रह सकता है, प्लस आना जाना भी कर सकता है मल्टीपल टाइम्स, तो क्या ये सिटीजन ऑफ इंडिया भी बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यस, वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है अगर वो 5 साल तक इंडिया में है और सिटीजनशिप कंटिन्यूसली 5 इयर्स के लिए वो इंडिया में स्टे कर रहा है और वो सिटीजनशिप के अप्लाई करने से पहले वो 12 मंथ्स इंडिया में रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है या वो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया ग्रांट कर दिया जाएगा। देखते हैं, अगर वो 5 इयर्स तक इंडिया में रहा है और जब एप्लीकेशन देने से पहले 12 मंथ्स कंटिन्यूसली वो इंडिया में स्टे किया है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है। यस, तो ये हमने रिवाइज किया अबाउट ओसीआई कार्ड होल्डर। आई होप आपको इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और बहुत सारे रिवीजन सेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में इतना ही।